My dear student, everywhere, my nice regards and my dua for you. And now lesson is going on present indefinite tense because I have given you a nice glimpse and knowledge of the tense and its forms. And I love to repeat once time again. The verb is eat and the subject is he. He eats, he is eating, he has eaten, he has been eating for 2 hours. And eat की second form ate, he ate, he was eating, he had already eaten, he had been eating for 1 hour. And I will tell you future. He will eat, he will be eating, he will have eaten, he will have been eating for half an hour. तो मेरे दोस्तों और मेरे मित्रों हार्दिक मैंने बार बार मैं ये आपको फॉर्म दे रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि जो वो होता है पर्सनल प्रोनाउन होता है और उसके अलावा सिंगुलर और प्लूरल यही चीज़ होती है जो एक्ट करती है एज ए सब्जेक्ट। और समटाइम आप जानते हैं जो पजेसिव केस में आता है जैसे माई बुक्स, माई डॉग्स, योर फादर्स, हर मदर्स, तो ये भी सब्जेक्ट बनता है। जैसे मैं कहूँ हर मदर इज़ अ डॉक्टर, हर मदर ईट्स, हर मदर इज़ ईटिंग, जस्ट लाइक आप बोल सकते हो वन बाय वन आई विल टेल यू एवरीथिंग्स। लेकिन मैं आज ये जो बताना चाहता हूँ बच्चों की, इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था आई के साथ गो, लेकिन अगर यहाँ पे आई होता तो आई ही ईट्स के बजाय हम बोलते आई ईट। तो मैं एक उसूल बताना चाहता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसमें अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन में हो, या ये आप ऐसे कर लीजिए आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, अगर ये सब्जेक्ट बनते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब सेम रहेगा। लेकिन अगर आप ही लाते हैं, सिंगल शी लाते हैं, इट लाते हैं, या कोई सिंगुलर नाउन जैसे आप कहते हैं राधा, सीता या श्याम या जैद, खालिद, सिंगल लाते हैं, तो आप वर्ब में कभी एस और कभी ईएस डाल देंगे। कब आप एस डालेंगे? जनरली हम एस डाल देते हैं, जैसे ही है तो ही ईट्स, अगर फातिमा होता है तो फातिमा ईट्स, अगर श्याम होता है तो श्याम ईट्स। लेकिन कभी हम ईएस भी डाल देते हैं और उसका नियम यह है कि अगर वर्ब में CH, SH, SS, X या जनरली ओ पे खत्म हुआ हो या वाई पे वर्ब खत्म हो फर्स्ट फॉर्म और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई आई में चेंज हो जाता है और ईएस जुड़ जाता है। मैं एक वर्ब यानी खालिद से तमाम एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे मैं अगर एक लफ्ज़ है कैच तो हम कहेंगे खालिद कैचिज द बॉल। इसी तरह एक लफ्ज़ होता पुश, PUSH, पुश, तो हम कहेंगे खालिद पुशिज द वेन। इसी तरह डबल एक्स की मिसाल जैसे हम कहते हैं वैक्स की मिसाल एक्स की, तो वैक्स के माने होते छेड़ना। जैसे शी वैक्सेस मी विथ स्माइल ऑन हर लवली लिप्स, वो मुझे अपने लबों की प्यारी मुस्कुराहट से छेड़ती रहती है। इस तरह आप अगर वाई पे ख़त्म हो रहा है और वो वाली मिसाल जैसे है, जैसे गो से आप कहते हैं तो आप कहेंगे ही गोस, फातिमा गोस, ईएस लग जाता है, जनरली ऐसा होता है। और इसी तरह अगर डबल एस आ गया है तो भी आप क्या कर देंगे, ईएस लगाएंगे। जैसे क्लास होता है CLASS, तो आप क्लासेस कर देंगे। ये नियम वर्ब ही में नहीं चलता, बल्कि वर्ब से जब आप सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं, जैसे हम कहते हैं फ्लाई, तो फ्लाई मैंने उड़ना होता है, लेकिन फ्लाई मैंने मक्खी के होता है। जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो फ्लाइज कर देंगे। इस तरह कैच के माने जहां पकड़ना होता है वहीं कैच भी होता है। जैसे कहें ही गॉट मेनी कैचेस, तो यहाँ पे मैंने कैचेस को एज ए नाउन बना दिया है। तो आप देख रहे हैं ये नियम दोनों जगह लागू होता है।
ऐसे ही वाई पे अगर कोई वर्ब खत्म हुआ हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, जैसे फ्लाई है बच्चों, FLY फ्लाई, तो मैं कहूँ आई फ्लाई अ कैट। लेकिन हम कहेंगे फातिमा, या सिंगुलर में हम कहते हैं राधा फ्लाइज अ कैट। तो ये नियम हैं, जिन नियमों को जहन में रखना आपके लिए वेरी वेरी इसेंशियल, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां अगर आप अपने जहन में कायदे से उसको रखोगे नहीं तो गलती करोगे। तो अगर आप फॉर्मल लैंग्वेज लिखोगे तो आपके सेंटेंस को गलत कर दिया जाएगा और फिर मीनिंग कहीं से कुछ भी हो सकती है। तो मैं आज जो कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं, जैसे ही ईट्स फ्रेश ब्रेड, ही डज नॉट ईट द फ्रेश ब्रेड, डज ही ईट द फ्रेश ब्रेड, doesn't he eat the fresh bread, why does he eat the fresh bread, why when does he eat the fresh bread, why does he eat the fresh bread। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं बच्चों कि आप ये जानिए कि आई वी यू दे या कोई प्लूरल नाउन हो जैसे बॉयज, इनके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब सेम सेम आता है, यानी जो उसकी पहली फॉर्म होती है वही रख देते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर ही हो, शी हो, इट हो या कोई सिंगुलर नाउन हो तो कभी एस और कभी ईएस लगा देते हैं। आई हैव टोल्ड यू एंड आई थिंक यू हैव इन योर माइंड। लेकिन एक बात और मैं बताता हूं, जब हम निगेटिव लाते हैं तो फिर सबके साथ वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, लेकिन डिफर करने के लिए डज और डज नॉट और डू नॉट कर देते हैं। यानी आई डू नॉट गो, लेकिन she does not go, they do not go, but Radha does not go। इसी तरह मैं कहूँगा children do not go, but मैं कहूँगा a child does not go। I think you will have in your mind everything। अब मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, he eats the bread, fresh bread, वो ताज़ा रोटी खाता है। he does not eat the fresh bread, वो ताज़ा रोटी नहीं खाता है। Does he eat the fresh bread? क्या वो ताज़ा रोटी खाता है? Doesn't he eat the fresh bread? क्या वो ताज़ा रोटी नहीं खाता है? When does he eat the fresh bread? वो ताज़ा रोटी कब खाता है? Why does he eat the fresh bread? वो ताज़ा रोटी क्यों खाता है? तो fresh के लिए there are many words in English Arabic language, लेकिन यहाँ पे जो bread के साथ हम ताज़ीज़ का लफ्ज़ लाएंगे। ताज़ीज़, I have written फ्रेश, ताजीज, ताजीज के माने ताज़ा होता है। तो ही ईट्स द फ्रेश ब्रेड। अब मैंने तर्जुमे उर्दू में कर दिए फॉर योर टू सिंप्लीफाई इट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अब मैं अरबी में बोलूँगा तो ही के लिए अरबी हुआ आती है, मैंने बता दिया था। लेकिन अगर कोई लड़की होती यानी शी होता तो वो हे हो जाता। तो हुआ याकुलु अल खुब्ज़ अत्ताज़ीज़, हुआ याकुलु अल खुब्ज़ अत्ताज़ीज़। और दूसरे का होगा ला याकुलु अल खुब्ज़ अत्ताज़ीज़। हल, थर्ड, डज ही ईट, हल याकुलु अल खुब्ज़ अत्ताज़ीज़। फिर है डोंट ही ईट द फ्रेश ब्रेड, तो हम कहेंगे हल ला याकुलु अल खुब्ज़ अत्ताज़ीज़। व्हेन डज ही ईट द फ्रेश ब्रेड, मता हुआ याकुलु अल खुब्ज़ अत्ताज़ीज़, एंड व्हाई डज ही ईट द फ्रेश ब्रेड, लिमाज़ा। व्हाई के लिए अरबी होती है लिमाज़ा, लिमाज़ा हुआ याकुलु अल खुब्ज़ अत्ताज़ीज़। यानी लिमाज़ा तलबून, लिमाज़ा तक्तबून, लिमाज़ा यलअबना, वो लोग क्यों खेलती हैं, लिमाज़ा यबकीना, वो औरतें क्यों रोती हैं, लिमाज़ा तज़हबून इलल मदरसा, यानी व्हाई डू यू गो टू द स्कूल, लिमाज़ा अन्नास युखासिमून बैनहुम लिरुबिया कसीर। अना अफ़हम, أنا أريد وأنا I have in mind just like this your opinion also। तो मैं बच्चों फ्रेश के लिए ताजिज़, ब्रेड को अरबी में खुब्ज़ बोलते हैं और उसका प्लूरल जो होता है अखबाज़ होता है। आप जानते हैं अंग्रेज़ी में लेकिन ब्रेड का प्लूरल नहीं होता है क्योंकि कलेक्टिव नाउन है। अगर आपको एक ब्रेड बोलना तो आप कहेंगे वन ब्रेड, टू ब्रेड, थ्री ब्रेड।
और ब्रेड कलेक्टिव जो होता है, कलेक्टिव नाउन के जो होता है ना, उससे पहले आप आर्टिकल लगा सकते हो, यानी आर्टिकल मेरा इंडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल लग सकते हैं, द ब्रेड इन द हैंड ऑफ जैद। लेकिन ए और एन नहीं लगाओगे, आप नहीं कहोगे आ गोल्ड। लेकिन अगर आपने कभी ऐसा देखा है तो मीनिंग चेंज हो जाती है। ऐसा होता है अंग्रेजी ज़ुबान में, हर ज़ुबान के कुछ नियम हैं, इन नियमों को याद करना ताकि आप नाइस लैंग्वेज बोल सको, बिकॉज यू शुड नो लैंग्वेज इज़ ब्यूटी। एंड आई एम मास्टर शाह आलम आज़मी एंड माई लिटरेरी चैनल, my channel Literary Creation. I think you love and subscribe and like, and you will learn everything by and by. Thank you so much.